ज्योग्राफी की टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। ठीक है, पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग उसी बात उतना ही पढ़ने का प्रयास करेंगे जो पेपर में आता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसे कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज भारत का परिचय। ठीक है, आप मेरे साथ पहले मैप बनाइए, फिर उसके बाद में चाहता तो मैं मैप बना देता, पर आप काम नहीं करेंगे इसलिए। ठीक है, चलिए तो मैप आप भी बनाइए, मैं बनाता हूँ। ओके, ठीक है, सभी लोग फटाफट मैप बनाइए मेरे साथ। जितना आप काम करेंगे उतना ही ठीक होगा। आप भी मैप खींचते जाइए, लापरवाही नहीं करिएगा, उससे आपका मैपिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, आपको लग रहा होगा कि इसमें समय मेरा जा रहा है, बट जानबूझ के मैंने ऐसा किया है ताकि आप मेरे साथ मैप बनाएं। ठीक है, तो आप टालिएगा नहीं, इसे मैप बनाइएगा आप। ठीक है, चलिए, तो आप मैप बना चुके होंगे। ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, जिसका मैप हम लोगों ने बना लिया है। ठीक है, ओके, तो आप भी बनाइए, बेहतर होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया में देखते हैं। पहले क्या पढ़ेंगे आप? ठीक है, तो पहले हम लोग इसका पढ़ते हैं नामकरण। क्या पढ़ते हैं? नामकरण। नामकरण में जैसे जम्बू द्वीप है, भारत, ठीक है, भारतवर्ष है। ठीक है, भारत कबीले के नाम पे भारतवर्ष पड़ा। ठीक है, ऐसे कई नाम हैं, लेकिन हम लोग दो नाम ज़्यादा जैसे जिक्र करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर। तो ये ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान में किन दो नामों का उल्लेख है। तो एक भारत का है और एक इंडिया का है। ठीक है, बट नामकरण में ज्योग्राफी में दो क्वेश्चन आते हैं इसके नामकरण से। एक है, आपसे पूछा जाता है कि आखिर में ये बताइए हिंदुस्तान नाम किसने दिया और इंडिया नाम किसने दिया। ठीक है, तो बताइए हिंदुस्तान किसने दिया? पर्शियन ने दिया। किसने दिया? पर्शियन ने दिया। ठीक है, और इंडिया किसने दिया? ग्रीस, यूनानियों ने दिया। किसने? यूनानी। तो ग्रीस वालों ने इंडिया, उन्हीं के इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस कहते कहते इंडिया हो गया। और वो पर्शियन मतलब जानते हैं आप? पर्शियन माने आधुनिक ईरान है ये। आधुनिक ईरान है ये। पर्शियन मतलब ईरान। ठीक, इनके द्वारा। तो नामकरण में कई हैं, बट ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये अब हम लोग किसकी बात करेंगे? विस्तार की। तो सेकंड आप देखेंगे हेडिंग, तो स्थिति एवं विस्तार। स्थिति एवं विस्तार। स्थिति का मतलब ये है कि हमारा प्यारा भारत पूरे विश्व में, यदि पूरे विश्व में ढूंढना हो तो आप पूरी पृथ्वी में ढूंढना हो तो कहाँ मिलेगा, ये बात उसकी स्थिति की है। ठीक है, तो आइए मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर मिलेगा। तो हमारा भारत देश, पहली बात तो ये 0 डिग्री अक्षांश जो है, ठीक है, या भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर अर्थात उत्तरी गोलार्ध में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? ये क्या है? उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध, और ये जो लाइन है जो पृथ्वी को पूरब और पश्चिम दो बराबर भागों में बांटती है, इसे 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। ठीक है, इस 0 डिग्री देशांतर के पूर्वी भाग में, पूर्वी गोलार्ध में। ओके, तो इस प्रकार देखा जाए तो पूरब में मिलेगा और उत्तर मिलेगा, तो यही एक ब्लॉक मिलता है। तो हमारा भारत कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा। ये है हमारा देश इंडिया। पूरे ग्लोब में आप कहाँ ढूंढोगे तो ये मैप में देख सकते हैं। ओके, इस अर्थात अक्षांश और देशांतर से रिलेटेड डिटेल में वीडियो मैंने पिछले लेक्चरों में डाल दी है।
आप उसे देख लेंगे तो ये पूरा समझ में आएगा। उसमें हमने इंडिया को ढूंढने का तरीका भी बताया है। ओके, किसी को भी आप लैंड मास को ढूंढना हो तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्थिति ये हो गई। अब हम लोग स्थिति में देखें और क्लियरिटी के साथ, तो ये आखिर में किस अक्षांश पर स्थित है और किस देशांतर में है, कितने अक्षांश से कितने अक्षांश के बीच में है, कितने देशांतर से कितने देशांतर के बीच में है भारत का विस्तार। चलिए अब हम लोग देखें तो यहाँ पर देखिए अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के, अर्थात 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के भारत का विस्तार यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अर्थात विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश विस्तार है। ठीक है, अब उसके अलावा देखेंगे आप तो आपको यहाँ पर देशांतरी विस्तार देख लीजिए। तो देशांतरी विस्तार यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के यहाँ पर आप देखेंगे 97 डिग्री 25 मिनट। ये पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो ये भी है पूर्वी देशांतर। अर्थात कहने का ये मतलब है कि भारत का जो उत्तरी विस्तार है यहाँ पर वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट है। और इधर आप देखोगे ये वाली लाइन तो ये आपको मिलेगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के ये वाली लाइन क्या है 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, इस तरीके से आप इसे लैटिट्यूडनल, ठीक है, पोजीशन आप ट्रेस कर सकते हैं मैप में। ओके, ठीक है। तो चलिए अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने वो पॉइंट तो जिक्र किया ही नहीं जो इससे भी नीचे है। अर्थात भारत का अक्षांशीय विस्तार आप देखोगे तो आपको यहाँ पर क्लियरिटी के साथ आप देखें तो ये है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। उसमें भी सबसे नीचे जो है वो क्या है, ग्रेट निकोबार है। और ग्रेट निकोबार का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट या पिग्मिलियन पॉइंट, वो इस अक्षांश से भी नीचे है। अर्थात आप देखोगे तो ये 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। अर्थात आपको ये ध्यान रखना है, अगर पूछे पेपर में दिया हो कि भारत का सबसे लोवेस्ट अक्षांशीय विस्तार क्या है तो 6 डिग्री 45 मिनट है। परंतु यदि पूछे भारत का मुख्य भूमि का विस्तार कितना है तो ये तो आइलैंड है, ये द्वीप में है, इसलिए आप इसे मुख्य भूमि में नहीं शामिल करेंगे। लेकिन मुख्य भूमि का मतलब होता है यहाँ पे, ये देखिए ये लैंड मास जो जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ये मुख्य भूमि का विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 6 तक। ओके, तो चलिए अब हम लोग देख लें कि आखिर में पूरे विश्व में क्षेत्रफल क्या है भारत का। ये आप देख रहे होंगे, समझ गए होंगे। चलिए तो बताइए आप, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, अर्थात वर्ग किलोमीटर। ओके, यह पूरे दुनिया का, पूरे विश्व का, ठीक है, पूरे विश्व का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कवर करता है भारत देश हमारा, तो 2.43%। जबकि आप देखोगे, जबकि जनसंख्या में क्या है, जनसंख्या में हम टोटल पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 17.5 17.5% हमारे ही देश में है, हम दूसरे नंबर पे हैं। ठीक है, चलिए तो ये तो था। उसके अलावा अब हम लोग देखें कि कैसे उत्तर और दक्षिण में, ठीक है, उत्तर और दक्षिण में भारत का कितना विस्तार है। ठीक है, बताइए कितना है। तो उत्तर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर। ठीक है, और पूरब से पश्चिम अर्थात ईस्ट टू वेस्ट कितना है, 2933 किलोमीटर। अर्थात नॉर्थ टू साउथ कितना है, 3214। ईस्ट टू वेस्ट भारत का विस्तार कितना है, 2933।
33 किलोमीटर। ठीक है, अब आप देखेंगे कि कैसे इसका विस्तार है। तो ये सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, ये हम लोग देख लें कि बिंदु क्या कहलाते हैं। ये आपको थोड़ा मैं बिल्कुल अलग से तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ, जो कन्फ्यूजन हो आज आपके दूर हो जाए। ठीक है, चलिए देखिए, तो आप विस्तार में ही देखेंगे। ये सारा टॉपिक किस में चलता है? विस्तार में चलता है। तो देखिए, आप देखिए, सबसे पहले सबसे लिखिए। क्या लिखिए? सबसे। सबसे में आप चलेंगे तो पूर्वी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु। ठीक है, इस प्रकार से पढ़ना चाहिए, है ना। आइए हम देखते हैं कि सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ पर है, उसका क्या नाम है। तो सबसे पूर्वी बिंदु का नाम है किबीथु। किबीथु है, या किबूथु भी लिखा जाता है, या इसे वलांगू भी आजकल पेपर में आता है, तो वलांगू भी पूछा जा सकता है। लेकिन है कहाँ पे? तो किस राज्य में है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। अर्थात हम किसकी बात कर रहे हैं? किबीथु कहाँ पर है? यहाँ पर है किबीथु, अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर? अब पश्चिमी बिंदु का देख लीजिए, तो सबसे पश्चिम में कौन है? तो सबसे पश्चिम ये वाला, ये कच्छ वाला रीजन है। ठीक है, तो कच्छ वाले रीजन में यहाँ पर सबसे पश्चिमी बिंदु है। ये बिंदु का नाम क्या है? तो इसे कहते हैं सरस्वता। ठीक है, सरस्वता, या इसे गौरमोता भी कहा जाता है। ठीक है, सरस्वता, गौरमोता। ठीक है, या इसे कहते हैं आज पेपर में सर क्रीक। सर क्रीक किसी भी नाम से आए तो ये कहाँ पर है? तो कच्छ, कच्छ गुजरात में। कहाँ पे है? कच्छ गुजरात में। ठीक है, तो सबसे पश्चिमी बिंदु भारत का क्या है? ये सरस्वता, गौरमोता या सर क्रीक, जो कच्छ गुजरात में है। कुछ भी पूछे आपसे, एकदम क्लैरिटी के साथ आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उत्तरी देखिए, सबसे उत्तरी बिंदु पहले आप किताब में देखोगे तो जम्मू एंड कश्मीर है, लेकिन आज क्या है? एवरीथिंग बदल गया। कब से? अभी हम लोग देखेंगे। तो अब देखिए, सबसे उत्तरी बिंदु का क्या नाम है? इंदिरा, इंदिरा कॉल। क्या नाम है? इंदिरा कॉल। ये पहले जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, लेकिन अब कहाँ पर है? लद्दाख में। अब कहाँ पे है? लद्दाख में। कब से है? तो आप इसे ध्यान रखेंगे, रटा होना चाहिए। ठीक है, यूनिटी डे कब होता है? बोलिए। ठीक है, 31 अक्टूबर को। तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य, केंद्र शासित राज्य में 370 हटा करके क्या है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी एग्जिस्ट कर गए थे। ठीक है, तो 31 अक्टूबर को ही आज अब क्या कह सकते हैं कि इंदिरा काल कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में नहीं, बल्कि कहाँ पे है? लद्दाख में। ओके, दक्षिणी बिंदु में आइए। अब यहाँ पर आपको बेहतरीन क्वेश्चन आपको बताता हूँ। यदि पूछे भारत का दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमिका, मुख्य भूमिका, तब आपका आंसर क्या होगा? तब आपका आंसर होगा यहाँ पर है। मुख्य भूमि यहाँ पर है, ना कि मुख्य भूमि यहाँ है। इसलिए आंसर आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर है आपका केप केमोरिन, केप केमोरिन, केप केमोरिन। ठीक है, जो कहाँ पर है? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में। अर्थात मुख्य भूमि पर दक्षिणी बिंदु क्या हो जाएगा भारत का? वो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। यहाँ पर है केप केमोरिन। ठीक है, जो तमिलनाडु में है। ओके, ये याद रखेंगे। लेकिन यदि पूछे कि सामान्यतः, यदि पूछे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, यदि पूछे कि भारत का सबसे दक्षिणतम, ठीक है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ठीक है, तब आप क्या कहेंगे? तब इसे मत टिक करिएगा, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। बल्कि ग्रेट निकोबार में, ठीक है, ग्रेट निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट। क्या होगा? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, या इसे क्या कहते हैं?
पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, ठीक है। तो पिगमेलियन पॉइंट कहते हैं, कहाँ पर है तो आपने देखा ये ग्रेट निकोबार में है। किस में है? ग्रेट निकोबार में है। किस में है? ग्रेट निकोबार में। ओके, तो आपने देखा कि कैसे विस्तार पूर्वी पश्चिमी, और यहाँ पर ही तो आप गलती करते हैं, तो ये गलती आप बिल्कुल नहीं करेंगे। मुख्य भूमि पूछेगा ये, उसका विस्तार भी पूछेगा ये, इसका मतलब इंदिरा पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, ये इंदिरा पॉइंट यहाँ पर है। ओके, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, राज्य का इस समय लेखा जोखा बदल गया है, आप देखेंगे तो कुल कितने राज्य हो गए हैं? पहले कितने थे? पहले राज्य की बात करते आप तो कितने थे? 29 राज्य थे, ठीक है। बट आज राज्य कितने हैं? आज राज्य 28 हो गए हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया है, ठीक है। और यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, ठीक है, तो कितने हो गए हैं? 8 हो गए हैं, ठीक है। तो ये एक राज्य जो कम हो गया, मैंने वो बता दिया कब हो गया, 31 अक्टूबर 2019 को। यूनियन टेरिटरी में भी बदलाव हुआ कि दमन, दीव और दादर व नागर हवेली को क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। ये बात भी जानते रहिएगा, इसीलिए ये क्या हो गया है, इसकी संख्या 8 हो गई है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा कि स्थिति और इसका विस्तार की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो उसके आगे हम लोग, आप स्थिति विस्तार एकदम क्लियर कर लीजिए, कहाँ पर क्या है क्या नहीं, राज्य की बात कर लिए हैं, ठीक है। इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो हम लोगों का होगा कि भारत के साथ जो तटीय विस्तार है, ठीक, वो क्या है। चलिए इसी में हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। ये छोटा सा पॉइंट है, यहाँ पर कर सकते हैं, विस्तार में ही विस्तार फिनिश हो जाए। चलिए, तो अब हम विस्तार देखते हैं। विस्तार ही पॉइंट चल रहा है, परंतु यहाँ पर देखिए एक स्थलीय विस्तार और एक तटीय विस्तार देख लेते हैं। तो भारत का स्थलीय विस्तार कितना है, ठीक है। स्थलीय विस्तार कितना है, बोलिए जल्दी से। 15,200 किलोमीटर। स्थलीय विस्तार कितना है? 15,200 किलोमीटर। और अगर आपसे पूछा जाए तटीय विस्तार, ठीक है, तटीय विस्तार में आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको पढ़ाता हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बांट के पढ़िए, एकदम क्लियर रखिएगा आंसर, मैं आपको प्रयास करूँगा। तटीय विस्तार में 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, एक आता है बिना द्वीपों के और एक आता है द्वीप सहित, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पर देखें कि विदाउट आइलैंड मतलब बिना द्वीप के हमारी तटीय सीमा कितनी है, तो आपको मिलेगी 6100 किलोमीटर लंबी, अर्थात 6100 किलोमीटर लंबी हमारी तटीय सीमा है, ठीक है। और अगर आप बात करें कि द्वीपों सहित, अर्थात उसमें क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तटरेखा और लक्षद्वीप की तटरेखा दोनों को यदि शामिल कर दे तब कितना आएगा, तो 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्टार लगाने की आवश्यकता है और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये द्वीपों सहित है, क्या है, द्वीपों सहित। अब आप पेपर में आता है तो आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है कि द्वीपों सहित दे रखा है या बिना द्वीप के दे रखा है या टोटल बाउंड्री दे रखा है। जब टोटल बाउंड्री पूछेगा तो आप 15,200 में 7516 को क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, तो तटीय प्लस स्थलीय पूरी भारत की सारी बाउंड्री आपके आंसर में होगी। क्लियर? तो ये तटीय, और इसे आप रट लीजिएगा, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। स्थलीय विस्तार का मतलब ये देख लीजिए, यहाँ से आप देखोगे तो इसके नीचे क्या है, इसके नीचे यहाँ से समुद्र लग जाता है, तो इधर तो तटीय राज्य हो जाएंगे। और इसके यहाँ तक आप आएंगे वेस्ट बंगाल के इस पॉइंट तक, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, ये सब समुद्र होने से तटीय विस्तार है। तो तटीय विस्तार ये है, स्थलीय विस्तार ये है,
ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहाँ पर रुकते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कैसे राज्य, पूरे स्थलीय राज्य, ये वाले सारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले सभी राज्य पढ़ लेंगे। उसके बाद में तटीय सीमा से लगने वाले अन्य पड़ोसी राज्य पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।